अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दिस इज अवैस अशरफ और आज हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 फिजिक्स, जिसका टाइटल है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। अच्छा, और वेक्टर्स को हम जो है वो इंशाल्लाह डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं, उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से कैसे ऐड किया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि टॉर्क क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, और भी बहुत कुछ जो है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले I would like to introduce again shortly here physical quantities, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? ऐसी क्वांटिटीज कि जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिनको हम जो मेजर की जा सकती हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, यानी जिनकी कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। उनको हम किसी सूटेबल यूनिट्स की मदद से डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे बेटा तमाम क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम बेटा दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन व्हिच इज स्केलर एंड द सेकंड वन व्हिच इज वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेटा ऐसी क्वांटिटीज कि जिनको हम मुकम्मल तौर पर बयान कर सकते हैं, और मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए, वजाहत के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है कि ऐसी क्वांटिटीज कि जिनको अपनी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन के लिए, वजाहत के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर सूटेबल यूनिट्स, यानी हम उसको किसी भी सूटेबल यूनिट्स जो है उनमें हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी क्या है, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसकी एग्जांपल बेटा क्या है? लेंथ, मास, टाइम, उसके अलावा स्पीड जो है वो भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और भी बहुत सारी हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स होती है। तो आइए बेटा पहले हम इसको समझते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से हम उसको कैसे जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप बेटा सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक ये लाइन है। ठीक है, मैं बेटा इस लाइन की लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं? मैं मीटर रॉड लेके आऊंगा। ठीक है, जिसको हम स्केल बोलते हैं। तो स्केल की मदद से मैं बेटा यहां से यहां तक इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर लेता हूं। मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ आती है वो कितनी आ जाती है जी? 5 सेंटीमीटर। मैंने बेटा कहां से मेजर करना शुरू किया था? यहां से। मैं यहां से स्केल यहां पर इसके ऊपर प्लेस करता हूं, रखता हूं, कैलकुलेट करता हूं, 5 सेंटीमीटर आ जाता है। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट की बजाय यहां से कैलकुलेट करना शुरू करूं, यहां पर अपना स्केल रखूं और यहां से इस लाइन की लेंथ कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास फिर भी 5 सेंटीमीटर ही आएगी। यानी अगर बेटा आप किसी भी चीज की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहां पर बेटा मैंने ये 5 क्या लिखा है? ये 5 क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड, यानी अददी कीमत। 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10, 15 एक्सेट्रा, और बहुत सारी जो है वो लेंथ हो सकती हैं। और यहां पर बेटा इसके साथ जो मैंने लिखा है ये क्या है? जो सेंटीमीटर है, ये क्या शो कर रहा है बेटा? ये सेंटीमीटर आपका शो कर रहा है यूनिट, सूटेबल यूनिट। तो एग्जैक्टली ये वही दो चीजें हैं जो कि यहां पर मैंने लिख दी हैं। तो बात करने का मकसद मेरा क्या है यहां पर कि किसी भी चीज की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यानी इस एंड से कैलकुलेट किया फिर भी वही आंसर, इस एंड से कैलकुलेट किया फिर भी वही आंसर। बात समझ आ रही है? तो बेटा इस वजह से हम कहते हैं कि लेंथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा बेटा मास, मास क्या होता है? मास कहते हैं स्टफ को।
कि कोई भी चीज जो कि इस यूनिवर्स में जो कि एग्जिस्ट करती है वो किस चीज से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल आप इस मार्कर को देख सकते हैं। बेटा ये मार्कर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, दैट इज द स्टफ, ठीक है, वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो हमेशा बेटा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। आप इस ऑब्जेक्ट को जमीन पर देखिए, आप इसको मून पे ले जाइए, ठीक है, आप इसको कहीं भी देखेंगे इसका स्टफ सेम रहेगा। अच्छा, और हाँ एक बात ध्यान में रखनी है आपने कि मास और चीज होती है, वेट और चीज होती है। तो इस वजह से मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और सोडेबल यूनिट की जो है वो जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट बेटा मैंने यहां पर एक चीज लिखी हुई है, टाइम। अब टाइम जो है वो आपको मेजर करने के लिए जो है वो क्या होता है, टाइम आप बताते हैं कि जी अब जो है वो ये टाइम हो गया है, लाइक 7 o'clock हो गए हैं, 8 o'clock हो गए हैं। आपको वहां पर ये नहीं बताना पड़ता कि जी ये 7 बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं ईस्ट की डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन में। आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर टाइम जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है उस वक्त, ठीक है, एट दैट मोमेंट। तो वहां पर बेटा क्या होता है, आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी ये नहीं बताना पड़ता कि हमें जी अब 8 बज गए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो क्या है कि यहां पर भी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ती है। तो बेटा ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये तमाम एग्जांपल्स में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और सोडेबल यूनिट्स की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं कि जहां पर मैग्नीट्यूड और सूटेबल यूनिट इस्तेमाल करते हुए बात पूरी नहीं बनती है। हमें बेटा वहां पर कुछ ना कुछ और चीज भी जो है वो बतानी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा उन क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि एक पर्सन है, वो पूछता है कि जी मैंने अपनी एक मकाम है, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि जी ये एक स्कूल है। ये बेटा आपने एग्जांपल जो मैं बता रहा हूं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये स्कूल है, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या है, एक स्कूल है और एक पर्सन है जो कि यहां पर खड़ा है, ठीक है बेटा। वो किसी से पूछता है कि जी मैंने फलां स्कूल जाना है, यानी इस मकाम पर आना है, मुझे कितना फासला कवर करना पड़ेगा। उसको कहा जाता है कि जी आपने क्या करना है, आपने यहां पर इस वक्त वो इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। उसको कहा जाता है कि जी आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो आप स्कूल पे पहुंच जाएंगे, फलां स्कूल में आप जो है वो एंटर हो जाएंगे, आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस सुनने के बाद फौरन वो पूछेगा, उसके माइंड में आएगा कि जी मैंने यहां पर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस इस जगह से कवर करना है, किस तरफ कवर करना है? क्या मैंने अलोंग वाई एक्सिस जाना है, क्या मैंने अलोंग एक्स एक्सिस जाना है, ठीक है, या दूसरे लफ्जों में मैंने नॉर्थ की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है? तो बेटा फिर उसको बताया जाता है कि जी आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे यहां पर जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, आपने 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करके अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, ठीक है। ये बेटा कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस। तो वो क्या करेगा, वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर कवर करेगा तो वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाएगा, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो बेटा यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो अपने मकाम पर पहुंच जाएगा। और आप बेटा यहां पर देख सकते हैं कि 5 मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, किलोमीटर सूटेबल यूनिट है, लेकिन हमें बेटा एक चीज की जरूरत पड़ी ही पड़ी है और वो क्या है, डायरेक्शन।
तो ये जो एक्स एक्सिस के बारे में बताया गया है ये क्या है, डायरेक्शन है। तो बेटा ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड, सूटेबल यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड, यूनिट्स और डायरेक्शन। और बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको यहां पर अभी बताने जा रहा हूं, इसको अभी आपने सिर्फ अपने माइंड में रखना है कि यहां पर किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए इस लास्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करना, फुलफिल करना भी जरूरी होता है। यानी हर वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी कहला सकती है जो कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगी, जिनको हम आपने मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं, इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप पढ़ के आए हैं, जस्ट लाइक हेड टू टेल रूल। ठीक है, तो वो क्या है, एक लॉ ऑफ एडिशन है। तो वहां पर हर उस क्वांटिटी को जो वेक्टर एडिशन के जो लॉज हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। इसकी इंशाल्लाह बेटा आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में हम जो है वो बात करेंगे। तो ये अभी आप पॉइंट्स जो है वो नोट कर लीजिए कि इन पॉइंट्स को फॉलो करने वाली, सेटिस्फाई करने वाली ही जो चीज होती है उसको हम क्या मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। ओके, तो अब इसकी बेटा एग्जांपल्स मैं यहां पर जो है वो एक्सप्लेन करता हूं, उनको मैं एग्जांपल्स जो है हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज के लिए इनकी एग्जांपल्स में क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे जो है एग्जांपल्स हमारे पास। ये क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब बेटा हम वेक्टर्स को थोड़ा सा मजीद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि आप इनमें हम अब सीखेंगे कि जी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो बेटा दो तरीके हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेता हूं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैं वैसे एज एग्जांपल के तौर पर जो है वो ले रहा हूं। तो सबसे पहले बेटा हम अपना कौन सी जो है वो चीज सीखते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की। तो बेटा सिंबॉलिकली में सिंबॉलिकली कैसे की जाती है जी, मिसाल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट को बेटा कैसे शो किया जाता है, एक अल्फाबेट डी से, स्मॉल डी से शो किया जाता है और उसके ऊपर एक एरोहेड डाला जाता है। ये फर्स्ट मेथड है। हम इस तरह भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि सिंपली आप उस वेक्टर को जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फाबेट से वो लिखिए और उसके ऊपर एरोहेड डाल दीजिए। अब ये जो एरोहेड है ना, ये बेटा शो करेगा कि आपके पास ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको बेटा हम एक और तरीके से भी शो कर सकते हैं इसी ही चीज को, कि आप उस अल्फाबेट को लिखो और उसको बोल्ड कर दो। ठीक है, इस तरह ये जो मैंने बेटा आपके सामने अभी इसको बोल्ड कर दिया है, बोल्ड लेटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये भी अब क्या बन गया है, वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। हम एक और तरीके से भी शो कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक के अंदर यही मेथड्स इस्तेमाल किए गए होंगे, लेकिन हम एक और मेथड से भी शो कर सकते हैं, लाइक दिस। जस्ट सिंपल आप ऊपर एक लाइन लगा दीजिए, ये भी वेक्टर को शो करेगा। आप उसके नीचे लाइन लगा दीजिए, ये भी वेक्टर है। बात समझ आ रही है? आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, ये भी वेक्टर है। आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये भी वेक्टर है। तो बहुत सारे तरीके हैं वेक्टर्स को शो करने के लिए, बट आई सजेस्ट कि आप यही दो मेथड्स जो हैं वो यूज करें। ओके, अब बेटा
ये तो हो गई जी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स, जो कि कैसे की जाती है कि आप सिंपल वर्ड लिखिए, अल्फाबेट लिखिए और उसके ऊपर एक एरो हेड शो कर दीजिए। अब हम बेटा बात करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की, तो मैं अगेन इसी ही डिस्प्लेसमेंट को ले लेता हूं। अच्छा, और भी जो क्वांटिटीज हैं हम उसको भी जो है वो वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जी एक्सेलरेशन होता है, उसको हम स्मॉल a से और उसके ऊपर वेक्टर डाल देते हैं। वेलोसिटी को स्मॉल v से वेक्टर डाल देते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं हम उनको ले सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट में क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बेटा नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें हम क्या चीज बात करने जा रहे हैं। ग्राफिकली में क्या होगा कि बेटा हम एक प्रॉपर ग्राफ जो है वो बनाते होते हैं, ठीक है। यानी हम उसमें प्रॉपरली स्केल लेते होते हैं, एक्स वाई प्लेन लेते होते हैं, और उस प्लेन के अंदर हम एक प्रॉपरली एक किसी भी चीज की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम प्रॉपर एक सूटेबल स्केल की मदद से हम उसको प्रॉपरली जो है वो ड्रॉ करते होते हैं। बात समझ आ रही? फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा कि मेरे पास क्या है, यहां पर मैं एक एक्स वाई प्लेन को कंसिडर कर लेता हूं। ये मेरे पास बेटा एक एक्स वाई प्लेन है। दिस इज, ये नॉर्मली क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बेटा नॉर्मली क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो आपने ये वाले लिए हुए हैं ये अलोंग एक्स, ये इसको हम एक्स एक्सिस ही हमेशा लेंगे, इसको हम हमेशा वाई एक्सिस ही लेंगे, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये जो मैंने स्केल्स इस तरह लिए हैं आप इसी तरह ही लो। आप इधर वाई एक्सिस भी ले सकते हो, इधर एक्स एक्सिस भी ले सकते हो। लेकिन बेटा जो ट्रेडिशन है, जो कन्वेंशन है वो यही है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, जो ये आपको लाइन नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस लेते होते हैं। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको हम बेटा क्या लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं। ये कन्वेंशन है। तो क्या है कि हम एक वेक्टर लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि जी हम फोर्स जो है वो ले लेते हैं। फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसका यूनिट बेटा क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। अच्छा जी, मान लीजिए कि जी 5 न्यूटन फोर्स लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। अब बेटा क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो चीज मैंने बनाई है, ये बेटा जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है ये फोर्स को शो कर रहा है, और ये कितने न्यूटन मैंने फोर्स ले ली है, 5 न्यूटन फोर्स ले ली है। अच्छा बेटा, यहां पर अब आपने एक चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो से समझना है। हम अपने ये जो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नजर आ रहे हैं, यहां पर हम प्रॉपर स्केलिंग करते होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर हम क्या करते होते हैं जी कि इतना पोर्शन जो है वो 1 को शो कर रहा है, इतना जो है वो 2 को शो कर रहा है, इतना जो है वो 3 को, 4 को, और ये वाला जो पोर्शन है ये किसको शो कर रहा है, 5 को शो कर रहा है। अब बेटा यहां से लेके यहां तक का जो ये जो हमने इसको डिवीजन की हुई है, इसको बोलते हैं कि स्केलिंग कर लेना। ये हमने स्केल ले ली है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितने न्यूटन फोर्स को जो है वो शो किया जा रहा है, या कितने हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, 5 जो है वो नंबर्स तक जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो बेटा यहां पर आपने देखा कि ये जो मैंने इस वेक्टर को ड्रॉ किया है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये वेक्टर आपको, जो मैं अगर यहां पर दोबारा इसको शो करता हूं, ठीक है, सेपरेटली इसी ही वेक्टर को, जो कि क्या शो कर रहा है, फोर्स को। कितनी मैग्नीट्यूड है जी, 5 न्यूटन, ठीक है। अब बेटा ये जो 5 न्यूटन है, 5 मैग्नीट्यूड, n क्या है, न्यूटन क्या है, यूनिट है, और ये इस फोर्स वेक्टर को शो कर रहा है। अब यहां से लेके इसको बोलते हैं बेटा टेल,
ठीक है, और इस पोर्शन को बोलते हैं हेड। इसको आपने बहुत अच्छे से माइंड में रखना है क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको हम बहुत डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो बेटा यहां इस टेल से लेके इस हेड तक ये जो आपको लेंथ नजर आ रही है, ये लेंथ क्या शो कर रही है? मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, ठीक है जी। और ये जो पोर्शन है हेड वाला, ये बेटा क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। जिस तरफ तीर का निशान होगा उस तरफ क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया जी। तो ये बेटा जो अभी हमने एक जो चीज सीखी है कि प्रॉपर स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग के बाद हम उस वेक्टर को जो है वो क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और हम उसके बाद उस क्वांटिटी को जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि जी ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी इतनी मैग्नीट्यूड है और उसको जो है इतनी डायरेक्शन है। हम अपनी मैग्नीट्यूड्स को, अपनी वैल्यूज को देखते हुए हम बेटा यहां पर प्रॉपर स्केलिंग करते होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको अपना ये जो फर्स्ट लेक्चर है समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी पॉइंट पर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।